देश में अब रात भारी हो चुकी है। दिल्ली के एक स्कूल में प्रार्थना सभा बीच में रुक गई। 3 बच्चे एक साथ गिर पड़े। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक किशोर सीट पर ढह गया। कोलकाता के घाट पर स्नान करती बालिका अचानक निढाल। हर हथेली पर वही लाल निशान। एम्बुलेंस की सायरन, अस्पतालों के बाहर रोते परिवार और टीवी पर निराश एंकर्स। चारों तरफ एक ही सवाल, यह हो क्या रहा है? पिछले 24 घंटों में 100 से अधिक मासूमों की रहस्यमयी मौत। पोस्टमार्टम में कोई स्पष्ट कारण नहीं, केवल हथेली पर लाल छाप। देश स्तब्ध है। धुएं से घिरा ब्रीदिंग पॉन्ड। एडगर आचार्य अत्री के श्राप से अधूरा, ना जीवित ना मृत, घुटनों पर बैठा है। वह खुद से एक ही सवाल पूछता है, मुझे क्यों सजा मिली? अमृत वही असली शक्ति है। मैं वह करूंगा जो कोई सम्राट, कोई साम्राज्य नहीं कर सका। मैं स्वयं ताल को काबू कर ब्रह्मांड का मालिक बनूंगा। मेरी कामयाबी यही है, जीवन और मृत्यु दोनों को अपना दास बना देना। वह तांत्रिक से कहता है, मैं इस अधूरेपन से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे रास्ता बताओ। तांत्रिक मुस्कुराता है, जैसे वो यही पागलपन सुनना चाहता था। पॉन्ड की धड़कन और तेज हो जाती है। तांत्रिक कहता है, ये ले, ये है ताल, ध्वनि का शस्त्र। जब सही लय में इसे साधा जाए, ये जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करता है। अब तू याद रख, ताल को पूरा करने के लिए चाहिए 2 चीजें। एक वेसल, जो इनोसेंस और ज्ञान दोनों का संगम हो, और दूसरा समय। हर ब्लड मून पर सिर्फ उतने ही पल मिलते हैं जितनी देर चांद लाल रहता है। यही तेरा ब्रह्मास्त्र है, तेरी सीमा। एडगर पूछता है, और अगर वैसल न मिला? तांत्रिक फिर समझाता है, बालीनाद अनुष्ठान। मासूम की सांस जब टूटती है, उसकी धड़कन ध्वनि बनती है। वही जीवन नाद तेरी शक्ति है। इसे इस डायरी यंत्र में बांध। हर नाम एक ज्वाला बनेगा। 100 ज्वालाएं तुझे अमृत देंगी। तांत्रिक यंत्र बनाकर डायरी रेखांकित करता है। एडगर के छूते ही पॉन्ड लाल चमक उठता है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद और खतरा साथ चमकते हैं। 1947 लाहौर दहक रहा है। आग, भगदड़, चीखें। ब्लड मून आसमान पर है, चांद लाल हो उठा है। एडगर खंडहर में ताल साधने बैठा है, कॉपर रॉड्स और मंत्रों के बीच। याद रख एडगर, सिर्फ उतने ही पल हैं जब चांद लाल है। ताल बजाओ, वेसल दोहराओ, वरना गिनती अधूरी रह जाएगी। एडगर चारों तरफ फैल रही हिंसा से मासूम बच्चों की सांसें खींचता है। डायरी में नाम खुद ब खुद जलते अक्षरों की तरह उभरते जाते हैं। 90 से ऊपर गिनती पहुंच जाती है। आज दरवाजा खुलेगा, मेरा अधूरापन खत्म होगा। लेकिन अचानक बादल चांद को ढक लेते हैं। ब्लड मून की आभा टूट जाती है। डायरी का पन्ना आधा जलकर बुझ जाता है। ताल अधूरी रह जाती है। हाल ही की घटनाओं से भय का माहौल है। गंगा किनारे आचार्य रामेश्वर मौजूद हैं। सैकड़ों दीप जगमगा रहे हैं। शिष्य मंडल में बैठे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की लय उठती है। क्षण भर को शांति आती है। अचानक आकाश लाल झिलमिलाता है। गंगा उलटी दिशा में बहने लगती है। दीप लौटकर बुझ जाते हैं। लोग पीछे हटते हैं। आचार्य समझाते हैं, गंगा सुन रही है और उसकी ध्वनि कैद हो गई। आचार्य अर्जुन प्राचीन अध्ययन केंद्र में नवग्रह शांति जप कर रहे हैं। घंटियां स्वर तंत्री जैसे बजती हैं। उजली आभा शहर पर फैलती है। छत पर एडगर डायरी खोलता है। उजाला काले धागों की तरह टूटकर गिरता है। दीवारें लाल सिंबल्स रिस देती हैं। अर्जुन समझाते हैं, अब वह हमारी ही ध्वनि को हथियार बना रहा है। पुराने घर में सिंबल्स धड़कते दिल जैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। संस्कृति तांबे का यंत्र रखती है। साक्षी श्लोक पढ़ती है। जिनी फर्श पर शांत है। क्षण भर को सिंबल्स नीले पड़ते हैं, फिर आग की तरह भड़क उठते हैं। संस्कृति की हथेली झुलस जाती है। जिनी कहती है, ये सिंबल्स किसी क्राइटेरिया को ढूंढ रहे हैं। तीनों नोड्स एक साथ जुड़ते हैं। बनारस, लाहौर और रायपुर। एक टेन्युअस कॉल पर शिष्य भयभीत होकर पूछते हैं, गुरुदेव, किस काल में यह विद्या कमजोर पड़ेगी? निशीथ प्रहर। आधी रात को असुर शक्तियां प्रबल होती हैं, पर उषा प्रहर भोर से ठीक पहले उनका क्षय काल होता है। पुराण कहते हैं, देवी तेज की पहली किरण असुर विद्या को चीरती है। शिष्य पूछते हैं, गुरुदेव, इसके लिए कौन सा श्लोक दोहराना होगा? देवी महात्म्य सप्तशती। यह केवल वंदना नहीं है, यह असुर तत्व को भीतर से छिन्न भिन्न करती ध्वनि है। पर ध्यान रहे,
सामान्य जप नहीं काम करेगा, हमें प्राण न्यास यज्ञ करना होगा, अपनी प्राण शक्ति मंत्रों में अर्पित करनी होगी। गुरुदेव, इसका मतलब आपकी जान? हाँ, पर मानवता जीवित रहनी चाहिए। शहरों के ऊपर काली परछाई, एडगर हवा में। डायरी लाल भट्टी की तरह तप रही है। पन्नों पर 100 नाम अंगारों जैसे झिलमिला रहे हैं। हर मरते बच्चे की अंतिम सांस एक गरम लाल धागे में बदलकर डायरी में समाती रही। एडगर कहता है, अब वह बैटरी पूर्ण है। वो गंगा का बहाव उंगलियों से मोड़ता है, रावी पर हवा को रोक देता है, महानदी पर भंवर उठाता है। मैं अब अधूरा नहीं रहा। 100 मासूमों का नाद मेरे भीतर है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। रायपुर का कमरा युद्ध भूमि में बदल चुका है। संस्कृति हिम्मत जुटाकर खड़ी होती है। साक्षी जीनी को पीछे करने की कोशिश करती है। तभी हवा छटती है। एडगर सामने, डायरी चमकते हुए दहक रही है। वैसे इनोसेंस विद नॉलेज, यही क्राइटेरिया है। साक्षी चीखती है, मेरी बच्ची को मत छू। इसकी मासूमियत मेरे अमृतत्व की आखिरी सीढ़ी है। आकाश के किनारों पर हल्की नीली रेखा उभरती है। उषा प्रहर का पहला संकेत। बनारस और लाहौर में आचार्य आसन जमाते हैं। शिष्य मौन हैं, दीप शांत, घंटियां स्थिर। रामेश्वर जपते हैं, प्राण अर्पित। अर्जुन जपते हैं, ध्वनि अमर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। उनके चारों तरफ पतली नीली लहर उठती है, जैसे धुआं उल्टी दिशा में बह रहा हो। धीरे धीरे उनके चेहरे उज्जवल, फिर हल्की राख। पर ध्वनि और ऊंची, उनका देह नष्ट हो रहा है, पर उनकी आवाज आकाश में एक जाल बुन रही है। रायपुर में दोनों आचार्यों की ध्वनि पहुंचती है। सिंबल्स नीले हो उठते हैं। एडगर का चेहरा दरारों से भरता है, जैसे कांच पर किसी ने चोट करी हो। जिनी चिल्लाती है, रुको। वह जपती है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। मेरी ध्वनि तुमसे ऊंची है। अर्जुन की आवाज गूंजती है। शास्त्र शब्द नहीं, ध्वनि है, और ध्वनि कभी नहीं मरती। मंत्रोच्चार और तेज। उषा काल बढ़ रहा है। दोनों आचार्यों की ध्वनि जाल बनकर डायरी को घेरती है। नाम एक एक कर जलते हैं। हर नाम बुझते ही एडगर के शरीर से परत निकलती है, जैसे पुराने पेड़ से छाल उतरती हो। उसकी आंखों में डर पहली बार दिखता है। वो चिल्लाता है, रायपुर में हवा पहली बार हल्की। सिंबल्स बुझकर साधारण दीवार बन गए हैं। जंजीरें ढीली होकर गिर पड़ती हैं। साक्षी दौड़कर जिनी को बाहों में ले लेती है। संस्कृति उठ बैठती है, घायल, थकी पर जीवित। साक्षी भावुक होकर कहती है, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी बच्ची को बचाया। ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकती। बनारस और लाहौर में दोनों आचार्य अब देह से मुक्त हो चुके हैं। घंटियों में उनकी लय बस गई है। गंगा और रावी की सांस में उनका स्वर। शिष्य मौन खड़े हैं, पर आंखों में गर्व है, और वो एक ही बात कह रहे हैं, उनकी ध्वनि अमर रहेगी। सुबह के अखबारों में राहत की खबरें। रात के बाद कोई नई मौत नहीं। स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। लोग सूर्य की ओर देखकर हाथ जोड़ते हैं। किसी को विज्ञान मिला, किसी को विश्वास। उधर किसी दूसरे शहर में समुद्र के किनारे एक बच्चा रेत में सुरंग बनाते हुए रुकता है। उंगली किसी ठंडी धातु से लगती है। मम्मी, यहाँ जमीन के नीचे कुछ चमक रहा है। रेत के भीतर काले पत्थर पर हल्के सिंबल्स जगमगाते हैं, जैसे किसी पुराने यंत्र की चौथी चौकी। रंग लाल नहीं, सर्द नीला। एक ठंडी ध्वनि, जैसे दूर कोई शंख उल्टी दिशा में बजा हो।